आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सीधी तस्वीरें होंगी टाइगर रिजर्व से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर पहुंच चुका है। ये देख सकते हैं आप उनका कॉन्वॉय, और प्रधानमंत्री हाथों में हैट लिए कैमोफ्लेज की शर्ट पहने हुए वो आपको नजर आ रहे हैं एक अलग ही गेटअप में, वाइल्ड लाइफ सफारी। क्योंकि ये अभी जो प्रोजेक्ट है टाइगर, उस पर देश के सामने नए आंकड़े भी पेश करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें देखिए, उनका काफिला पहुंच चुका है। देश में बाघों का जो संरक्षण है उसको लेकर ये दौरा भी काफी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक देश में बाघों का नया आंकड़ा जारी करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में उनकी मौजूदगी। तो पीएम मोदी का यह जंगल सफारी है। यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, यह काफिला जब पहुंचा, जैसे ही प्रधानमंत्री नीचे किस तरह से उतरते हैं और एक अलग ही गेटअप में। और प्रधानमंत्री की यही खासियत है, जहां भी जाते हैं, जिस परिवेश में होते हैं, उसी वेशभूषा में भी नजर आते हैं, ढल जाते हैं, सीधा कनेक्ट करते हैं। अब चूंकि ये वाइल्ड लाइफ सफारी है एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट का ये पूरा मामला है। और ये पहुंचे हुए प्रधानमंत्री वहां पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, तो उसी गेटअप में भी नजर आ रहे हैं। हाथों में हैट, एक हाफ जैकेट जो अक्सर जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट ऑफिसर्स पहनते हैं, कैमोफ्लेज वाली वो जो शर्ट होती हैं वो भी पहना हुआ है उन्होंने। उसी हिसाब से शूज, पैंट, सब कुछ एक गेटअप नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 दिवसीय मिशन साउथ का यह दौरा है काफी महत्वपूर्ण। कल किस तरह से उन्होंने सौगातों की झड़ी लगा दी थी, और आज कर्नाटक में उनकी मौजूदगी है टाइगर रिजर्व में। और आज कर्नाटक के लोगों को भी काफी तोहफा बांदीपुर नेशनल पार्क में। और 2 दिवसीय दक्षिण भारत दौरा है। और खास बात यह है कि कर्नाटक में हाल फिलहाल ही विधानसभा चुनाव होने हैं 10 मई, यानी कि अगले महीने ही। 10 मई में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं है, महीने भर का वक्त है। वहां पर चुनाव है एक चरण में, और 13 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। इस लिहाज से भी काफी अहम है प्रधानमंत्री का दौरा। और गौर करने वाली बात यह है कि ये इस साल का 8वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो लगातार पहुंच रहे हैं कर्नाटक वासियों के बीच। उनकी मौजूदगी और तोहफों की और विकास परियोजनाओं की झड़ी उन्होंने लगा दी है। कई हजार करोड़ की जो विकास योजनाएं हैं उनकी शुभारंभ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों द्वारा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब टाइगर रिजर्व में उनका काफिला कॉन्वॉय पहुंचा हुआ है, भारी सिक्योरिटी, टाइट सिक्योरिटी के बीच, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का काफिला है। और निश्चित तौर पर जहां से भी वो गुजरे, लोगों को जैसे ही जानकारी मिली, वो सड़क पर उनकी मौजूदगी और हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी खासियत भी है कि कभी भी लोगों के बीच भी पहुंच जाते हैं, बच्चों से मिल लेते हैं, कोई भी अनएक्सपेक्टेड, कभी फोटो क्लिक, सेल्फी, सब कुछ वो देश और दुनिया को देखने को मिलता है। और यही खासियत भी है, खूबियां हैं प्रधानमंत्री की, जो लोगों से सीधा उनको कनेक्ट कर देती हैं। और देखिए, आईबीसीए की शुरुआत, प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा वो आपको हम जानकारी दे रहे हैं। देश में बाघों का नया आंकड़ा जारी करने जा रहे हैं पीएम। 50 साल पूरे होने पर मैसूरू में यह कार्यक्रम होने जा रहा है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, और बाघों से जुड़े आंकड़े पेश किए जाएंगे। जानकारी होगी उसमें कि कितने देश में अभी बाघ हैं और किस तरह से उनकी संख्या में इजाफा, बढ़ोतरी और संरक्षण का कितना फायदा मिला, यह भी सब कुछ क्लियर होगा। टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसी लॉन्च करेंगे पीएम, और उस दौरान उनका गेटअप क्या है ये भी आपको हम दिखा रहे हैं। वो जो जिप्सी होती है खुली, ओपन, उसमें वो फिर सवार, और जब नीचे उतरे तो हाथों में हैट लेते हुए देखिए शानदार तरीके से उनकी एंट्री। तो कर्नाटका में भी विधानसभा चुनाव भी है 10 मई को, और 13 मई को मतगणना यानी परिणाम आ जाएंगे सामने। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल टाइगर को लेकर, और 8वां दौरा हाल फिलहाल। तो सीधा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज कर्नाटक पर खास नजर बनाए हुए हैं, और तभी इस साल में 8वीं बार इस राज्य का दौरा भी कर रहे हैं। दक्षिण भारत के राज्यों के दौरे पर निकले हैं पीएम मोदी। पहले शनिवार यानी कि कल तेलंगाना, फिर तमिलनाडु होते हुए आज कर्नाटक पहुंचे हुए हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें आज आपको यह भी बता दें कि एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम। हालांकि कई सर्वे में सामने आया कि कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति थोड़ी कमजोर है, लेकिन प्रधानमंत्री पूरी कोशिश करते हैं, अपनी पूरी मेहनत, और यही खासियत होती है पीएम की, सीधा कनेक्ट कर लेते हैं जनता के बीच, खुद को जाकर नब्ज पकड़ते हैं, बखूबी समझते हैं मिजाज को। राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही
किस तरह से कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई है, लेकिन प्रधानमंत्री बार बार कर्नाटक, वहां के लोगों के बीच, उनके दिलों में उतरने की पूरी कोशिश। और उनमें से अभी एक जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दरअसल ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक की तस्वीर है, जहां प्रोजेक्ट टाइगर का आज 50 साल पूरा हो रहा है। और उसी मौके पर पीएम देश के सामने बाघों का जो नया रिकॉर्ड है, नया जो आंकड़ा है, वो पेश करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट टाइगर। जो प्रोजेक्ट टाइगर है, क्या आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, देखिए जरा। बाघों को बचाने के लिए, यानी संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। जिस तरह से आंकड़े उनके कम हो रहे थे, तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहले 9 टाइगर रिजर्व थे और 18,278 वर्ग किलोमीटर में फैले थे 9 टाइगर रिजर्व। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, 53 टाइगर रिजर्व योजना के अधीन है। 9 से आंकड़ा पहुंचा 53 और अभी 7,500, 75,000 बल्कि कह लीजिए, देश में अभी बाघों की संख्या करीब 3,000। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत काफी फायदा भी हुआ था। जब पिछला आंकड़ा आया था तो आपको याद होगा कि 1400 टाइगर थे, लेकिन किस तरह से ये 3,000 तक ये आंकड़ा पहुंचा है। और उम्मीद करते हैं कि आज जब नया आंकड़ा पेश होगा उसमें और इजाफा होगा। तो कर्नाटक बांदीपुर टाइगर रिजर्व की ये तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, सुबह सवेरे ही ये पहली तस्वीर आई थी, वो लगातार आप सभी को आज तक ने अपने दर्शकों के बीच रखी थी वो तस्वीर, जहां हैट पहने प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे। एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड किया, शानदार तस्वीर सुबह सुबह आई। और अभी ये तस्वीर एक आपको दिखा रहे हैं ओपन जिप्सी में, ये कॉन्वॉय किस तरह से पीएम का काफिला आ रहा है, टाइट सिक्योरिटी के बीच उनकी मौजूदगी। फिर नीचे उतरते हैं जंगल सफारी पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है ये भी जानिए, महत्वपूर्ण है, वो आपको हम बाकायदा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक लगातार पहुंच रहे हैं और 8वां दौरा है उनका हाल फिलहाल इस साल। आने वाले दिनों में उनके और कई कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। और आज क्या कुछ खास होगा, क्या तस्वीरें हैं, अपडेट आप सभी तक पहुंचाते हैं हमारे साथी, हमारे सहयोगी नागार्जुन मैसूरू से जुड़ चुके हैं। नागार्जुन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं, क्या कुछ आज कार्यक्रम है, आज क्या तस्वीरें अभी सामने निकल कर आ रही हैं, आप दर्शकों को अपडेट करें। आशुतोष, प्रधानमंत्री जी बंदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच चुके हैं और सफारी शुरू हो गई है। 22 किलोमीटर के करीब सफारी होने वाली है, टाइगर रिजर्व की सफारी। शायद प्रधानमंत्री जी को टाइगर्स भी दिख सकते हैं इस बार, क्योंकि इस बंदीपुर टाइगर साइटिंग्स के लिए काफी मशहूर है। जहां टूरिस्ट जाते हैं हर बार टाइगर साइटिंग होता है। और नॉट ओनली बंदीपुर बट ऑल्सो अदर टाइगर रिजर्व लाइक भद्रा टाइगर रिजर्व भी है कर्नाटक में, काफी मशहूर है। 1973 में ये टाइगर रिजर्व बने गए, बंदीपुर टाइगर रिजर्व 1973 में। इस बार 50 साल हुआ है टाइगर रिजर्व होने के बाद, तो इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर का 50 इयर्स कमेमोरेशन के लिए प्रधानमंत्री जी अभी बंदीपुर पहुंचे हैं। उसके बाद मधुमलाई जाएंगे, जहां एलिफेंट विस्परर्स में जो एक कपल जो दिखते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, बेल्ली और बुम्मा, जो देखभाल करते हैं हाथियों का, उनके साथ बातचीत करेंगे। उस मूवी को ऑस्कर भी मिला है, एलिफेंट विस्परर्स। अभी 1 महीने पहले जो ऑस्कर नॉमिनेशन था उसमें एलिफेंट विस्परर्स का अवार्ड भी मिला है। तो बंदीपुर से लेके मधुमलाई फॉरेस्ट जाएंगे, वापस मैसूर आएंगे और इधर कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन हॉल में एक आंकड़े जो रिलीज करेंगे टाइगर सेंसस के। 2018-2019 में लास्ट आंकड़े थी कर्नाटक में 550 से ज्यादा टाइगरें थी। अभी इस बार मोस्ट लाइकली 650 से ज्यादा हुआ गया है और मध्य प्रदेश से ज्यादा कर्नाटक में टाइगरों का आंकड़ा ज्यादा होने का ऑल चांसेस है। तो देखेंगे क्या होगा। 11:30 बजे आसपास इस नंबर्स को प्रधानमंत्री जी रिलीज करेंगे। और अब जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर प्रधानमंत्री जी पहुंचे और 22 किलोमीटर की एक सफारी जो है और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के साथ भी बातचीत होगी और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उनको गाइड करेंगे कि कहाँ टाइगर साइटिंग होता है, कहाँ हंटिंग होता है, पॉपुलेशन ऑफ डियर्स क्या है, एंटीलोप्स क्या है, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स क्या है, वो सब आंकड़े प्रधानमंत्री को दी जाएगा अभी। और जब अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं टाइगर रिजर्व में, इसके पहले जिस तरह से एयरपोर्ट पर पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ, कैमोफ्लेज वाली वो शर्ट में नजर आए, हैट पहने हुए नजर आए, जिस सड़क से गुजर रहे थे वहां पर लोगों में काफी जोश उमंग तरंग नजर आया। किस तरह से, चूंकि कर्नाटका में अभी नागार्जुन विधानसभा चुनाव भी होने हैं 10 मई को,
इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण है और आगे क्या आज जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है पीएम की तरफ से, इस पर भी अपडेट कर दें दर्शकों को। नहीं, कोई रैली नहीं है, सिर्फ टाइगर रिजर्व सफारी होने के बाद सेंसस के आंकड़े रिलीज करने के बाद प्रधानमंत्री जी तुरंत दिल्ली जाएंगे, क्योंकि एक सेंट्रल कमीशन इलेक्शन कमीशन का कमेटी का मीटिंग जो होगा, बीजेपी कर्नाटक का लिस्ट बाहर आने वाली है। 2 दिन से लगातार चीफ मिनिस्टर और पार्टी के सीनियर नेता अमित शाह जी और नड्डा जी से मिलकर बातचीत किए हुए हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी तुरंत 12:30 बजे 1 बजे के आसपास दिल्ली निकलेंगे। शाम को इसी कर्नाटक नेताओं के साथ एक मीटिंग रहेंगी। कर्नाटक का 140 से 150 का लिस्ट आने वाली है रात तक। फिर तो सीसी की बैठक है अगर नागार्जुन शाम 6 बजे होने के बाद मधुमलाई जल सीसी की अगर बैठक शाम को 6 बजे तो फिर कर्नाटका बीजेपी के लीडर्स भी दिल्ली में ही मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, कल रात को प्रधानमंत्री जी 9:30 बजे के आसपास आए थे मैसूर। इवन रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं थे, पार्टी के सीनियर नेता नहीं थे, येडियुरप्पा जी नहीं थे, सब दिल्ली में बैठे हुए थे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशंस लेके। सिर्फ भूपेंद्र यादव जी यूनियन मिनिस्टर जो थे और डीसी और एसपी मैसूर के, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को रिसीव किया। अभी सफारी के अंदर भी जो एस्कॉर्ट करने के लिए एक सीनियर नेता कोई नहीं है बीजेपी के, क्योंकि सब लोग दिल्ली में मौजूद है। जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का जो बातचीत चालू है उसका मीटिंग में कल 2 दिन से दिल्ली में है, तो प्रधानमंत्री जी शाम को दिल्ली पहुंच के इसी मीटिंग में शामिल होंगे। यानी कि इस टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री की मौजूदगी है और इसके बाद सीधे वो दिल्ली निकलेंगे। कब तक यहां पर रहने का अभी कार्यक्रम है शेड्यूल के हिसाब से, अगर आगे की पूरी और जानकारी आप दे पाए दर्शकों को। 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 2 घंटे बंडीपुर टाइगर रिजर्व और मधुमलाई टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री रहेंगे, जहां 22 किलोमीटर की एक सफारी रहेगी। फॉर्चुनेटली मोस्ट लाइकली दैट द प्रधानमंत्री विल आल्सो सी टाइगर साइटिंग। टाइगर दिख भी सकता है, क्योंकि बंडीपुर के अंदर काफी सारे टाइगर भी है। आप जानते भी होंगे टाइगर हर्ड के साथ नहीं रहेंगे, इट्स अ सोलो एनिमल, तो मोस्ट लाइकली टाइगर साइटिंग मुश्किल भी होता है नॉर्मल सफारियों के, बट आज हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी भी टाइगर साइटिंग होगा। उसके बाद मधुमलाई टाइगर रिजर्व जाएंगे, जहां कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस करके तमिलनाडु नीलगिरीज के अंदर जाएंगे, जहां बेल्ली और बोम्मा एलिफेंट विस्परर्स जो कपल है उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको कंग्रेचुलेट करेंगे कि उनके ऊपर का जो मूवी ऑस्कर मिला है तो उनको कंग्रेचुलेट भी करेंगे। बिल्कुल नागार्जुन, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं ये जो टाइगर्स की संख्या होगी, आंकड़े जब पेश किए जाएंगे उनमें इजाफा होगा।